नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, इंडिया के लिए, कंट्री के लिए एक्सपोर्ट वगैरह भी करती है। देख सकते हो जैसे कि लिखा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स वगैरह। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि इसका फ्यूचर आउटलुक क्या निकल के आता है। ठीक है, मतलब जैसे कि इसका मार्केट कैप 2,72,000 करोड़ है, तो क्या आने वाले समय में ये बहुत ही डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखेंगे कि आने वाले समय में इसका प्राइस क्या निकल के आता है और किस स्पीड से ग्रोथ दे सकता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का ये सारे काम करते। ठीक है, यहाँ पे इनका फंडामेंटल एनालिसिस कभी करेंगे, काफ़ी अच्छे खासे रिजर्व भी पड़े इनके पास और फ्यूचर आउटलुक भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इनका देख सकते हो मार्केट कैप कितना है, 2,72,000, मतलब 72,000 करोड़ के आसपास एक लार्ज कैप की कंपनी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी पे भी बुलिश हो जाओ, किसी पे भी दाव लगा दो, बैट लगा दो, ग्रीन एनर्जी, वाइट एनर्जी या एफएमजीसी सेक्टर हो या पावर या कोई भी, या मारुति सुजुकी या टाटा पावर या किसी भी कंपनी स्टॉक पे दाव लगा दो, बट इसके बिना कोई भी कंपनी सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो, जब तक हमारे बॉर्डर और जब तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो टाइट नहीं रहेगा, तब तक कोई कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, उनके बिना मतलब कुछ ग्रोथ ही नहीं है देखा जाए तो, जब तक वो सेफ नहीं है। तो ये टॉप पे ही रहने वाले हमेशा, ये मानने वाली बात है, मतलब ये आगे ही रहने वाले। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये इनका एवरग्रीन काम है। समझे बात को, ये मैं आपको बताना था। यहाँ पे ROC देख सकते हो 38, ROE 28, काफ़ी तगड़े, काफ़ी ही तगड़े। ठीक है, और ये डिविडेंड यील्ड कम दे रहे, ये मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि ज़्यादातर देखो PSU कंपनी में इसके लिए नहीं पसंद करता हूँ कि डिविडेंड यील्ड देते, मतलब जो पैसा वो कमा रहे वो कंपनी मतलब डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को बांटती है, और सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, वो खुद रहते हैं, मतलब खुद को ही वो देते हैं पैसा। समझे, ज़्यादातर मतलब ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट सारे ही PSU कंपनी में होल्डिंग्स किसकी है, ज़्यादा खुद सरकार की होल्डिंग है, मतलब 70, 72, 75% की होल्डिंग है। तो कोई अगर 100 रुपये डिविडेंड बांटेगा तो 75 तो उनके जेब में गया। तो ये डिविडेंड यील्ड कम दे रहे, वो ठीक है। यहाँ पे ROC काफ़ी ही अच्छा है, ROE काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे स्टॉक का PE 32 है, इंडस्ट्री PE 73 है, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स ग्रोथ है इनका 8% और सेल्स ग्रोथ इसका लास्ट 3 ईयर का 10% है। ठीक है, डिसेंट है, इस सेक्टर में इतना ही रहता है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 71% के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इनका नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट काफ़ी ही अच्छा है। 2346 करोड़, 2842, फिर 5000 करोड़, 5811 करोड़, 8000। अभी मतलब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठी है और अभी अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और सेल्स पे भी बैठी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बाकी ठीक है, मतलब बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। प्रॉफिट ग्रोथ देखे लास्ट 3 ईयर का 33% का, क्या चाहिए। और बाद में यहाँ पे रिजर्व देखो, मतलब 1 रुपये का कर्जा नहीं है, अच्छे मतलब भाई सरकारी कंपनी, और ये कंपनी कैश रिच तो रहेगी। तो अराउंड 30,751 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, और कर्जा बोलते ना लिटरली 1 रुपये का भी नहीं, जीरो कर्जा है। ठीक है, फिक्स असेस्ट बात करूँ, काफ़ी कुछ इन्होंने बीच में बेचा भी था। फिक्स असेस्ट देख लूँ मैं, लैंड्स नहीं, इन्होंने कुछ इक्विपमेंट वगैरह, लैंड्स, प्लांट, मशीन कहाँ गया, 6-8 हज़ार, क्योंकि 7,000 से 6,000 हो गया था। हाँ, इन्होंने 1 सेकेंड 13, 14 लैंड्स, 25, 26, हाँ इन्होंने कुछ बेचा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी इनके फिक्स असेस्ट है जो और टॉप पे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स ये एक डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो ये इनके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रहेंगे, 994 करोड़। बाकी इन्होंने एक ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है 994 करोड़, और बाकी ये इन्वेस्टमेंट भी है इनके 1507 करोड़, यानी कि ये कहीं पे बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाए रहेंगे। ठीक है, 1507 करोड़, यहाँ से भी इनको इनकम आती रहेगी। यहाँ पे कैश फ्रॉम, भाई कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। 1 सेकेंड देख लूँ,
कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिविडेंड्स पे किए 16 करोड़ वगैरह के इन्होंने। बाद में इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट आइटम, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ इतना देखने लायक। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 71% निकल के आती है। एफआईज की होल्डिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और अभी थोड़ा स्लाइटली प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं एफआईज, ठीक है, 11.5-12% है। और डीआईज की होल्डिंग कम हो रही है, मतलब डीआईज से माल उठाया गया है, एफआईज ने लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और डीआईज की होल्डिंग 8 है, जिसमें से भाई खुद सरकारी कंपनी एलआईसी 2.24% होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक के पास कितना है, 8%। तो देखो सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें क्या ही हम बोले कि कोई दिक्कत है, पूरी कैश पे बैठी है कंपनी, ज़ीरो डेप्ट फ्री, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठी है, ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। चार्ट पैटर्न पे भी आएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसमें ये समझने की भी ज़रूरत है, इसका मार्केट कैप है अराउंड 2,72,000 करोड़, ठीक है। तो आप कभी भी इससे ये ना उम्मीद करना कि ये भाई क्या बोलते कि यहाँ से तुरंत डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, कभी भी नहीं। ऑलरेडी बहुत लार्ज कैप की ये कंपनी हो चुकी है और आप सोचोगे कि यहाँ से ये 10 गुना, 15 गुना और 20 गुना तुरंत हो जाए तो इम्पॉसिबल है। मतलब 10,000, 20,000 ये सारे टारगेट मत लेके चलना, क्योंकि जब कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक पहुँच जाता है तो उसकी ग्रोथ ना एक नॉर्मल हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। जब कंपनी 1,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक तेज़ी से अगर पहुंच रही है तो 1 लाख करोड़ के बाद वो तेज़ी से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक पीक हो जाता है ना, ऑलरेडी बहुत फैल जाता है, तो उसके बाद उसकी जो ग्रोथ रहती है ना, एक लिमिट हो जाती है, तो धीरे धीरे बढ़ती है। पर इससे ये उम्मीद ना रखना कि अब तुरंत ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। एक आप नॉर्मल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ईयरली 25% चल जाए, 20% चल जाए, ये एक करके चलना तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़्यादा उम्मीद करोगे कम चलेगा तो फिर होल्ड नहीं करोगे, आप एग्जिट हो जाओगे, ऐसी बात हो जाएगी। और यहाँ पे इनके पास अच्छे ऑर्डर बुक भी है। हेल ऑर्डर बुक देखे तो अराउंड देख सकते हो, ये ओपन हो जाए, अराउंड 94,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा है, ठीक है। द ऑर्डर बुक एक्सपेक्ट टू 1.2 लाख करोड़ ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम 250 FY26, ठीक है। FY26 तक ये बोल रहे हैं 1,20,000 करोड़ तक पहुँचने का, तो ठीक है। ऑर्डर बुक भी 94,000 करोड़ का है, अच्छी बात है। मतलब मार्केट कैप इनका कितना है, अराउंड 2,83,000 करोड़, जिसमें से इनके पास अराउंड 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा है। तो ये ऑर्डर बुक तुरंत नहीं कंप्लीट होते, क्योंकि देखो बहुत लोग यूट्यूबर्स क्या होते हैं ना कि ये ऑर्डर बुक दिखा के ना आपको बहुत उत्साहित करते कि भाई कंपनी के पास 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। भाई उस ऑर्डर बुक को कंप्लीट करने के लिए पैसे की भी नीड रहती है, अप्रूवल भी चाहिए रहता है, सिचुएशन भी रहते हैं, ठीक है, कंडीशन भी रहते हैं। तो वो एक झटके में नहीं हो जाएंगे 94, वो है ऑर्डर बुक, ठीक है, वो बुक में है, केवल ज़मीन पे नहीं है, वो धीरे धीरे कंप्लीट होते, समझे बात को। उसके लिए पैसा भी चाहिए रहता है, तुरंत पैसे पास नहीं होते, ठीक है, टाइम लगता है, बजट आता है, बैंक से बात करते, तो इन सारी चीज़ों को टाइम लगता है, ठीक है। तो इस लालच में मत रहना कि 94 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है तो यहाँ से ये 10 ही गुना हो जाएंगे, अब 5 गुना तुरंत एक झटके में नहीं। जैसे नॉर्मल स्टॉक चलता है वैसे ये भी चलेगा, ठीक है। नॉर्मल आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25% चल जाए साल का, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ऑर्डर कंप्लीट करने में भी टाइम लगती है, तुरंत नहीं होते ऑर्डर बुक, समझे बात को। यहाँ पे एक चीज़ देख लेते चार्ट पैटर्न के ऊपर भी, ऑलरेडी मैंने इसको देखो पहले भी कवर किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये परफेक्ट सपोर्ट पे ही चल रहा है हमारे, अभी देख रहे हो, ये देखो, ये देख लो, और ये परफेक्ट हमारे सपोर्ट के आसपास ही मंडरा रहा अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सीरियसली अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका नज़रिया मिनिमम 3 ईयर्स है तो करंट ही ठीक है, जो भी लेवल चल रहा है ना करंट ठीक है, ज़्यादा इसमें ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं जो करंट चल रहा है, क्योंकि 2-3 बार यही लेवल पे इसने सपोर्ट भी लिया था, देख सकते हो। एक टाइम ये तो अभी मैंने अब ड्रॉ किया, ये 1 और ये यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस फेस हुआ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3-4 बार यहीं पे रुका है, ठीक है। तो जो करंट चल रहा है वही ठीक है, ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है अगर 3 साल का नज़रिया है तो, ये मेरा मानना है। और बाकी देखो इसमें कुछ नेगेटिव भी है अभी, जैसे कि मान लो कि सपोज कल को गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा डिफेंस के लिए बजट में कुछ अच्छे नहीं निकल के आते, क्योंकि देखो
ये छुपी हुई बात नहीं है, बट ये गवर्नमेंट थोड़ी अग्रेसिव है डिफेंस को लेकर, ठीक है। जो भी डिफेंस स्टॉक है, डिफेंस कंपनी यानी कि आर्मी, सेना, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत अग्रेसिव है, तो अच्छा बजट भी लाती है इनके लिए। तो सपोज कल को गवर्नमेंट चेंज होती है और उनकी पॉलिसी, ऑफकोर्स कोई भी गवर्नमेंट चाहेगा कि भाई हमारी आर्मी मजबूत हो, ठीक है, पर कोई गवर्नमेंट क्या रहती है कि आर्मी के लिए कम बजट लाती है, ठीक है, तो वो मार्केट को नहीं पसंद आया, कुछ उसकी ऐसी पॉलिसी रही, कंपनी स्टॉक को नहीं पसंद आया, तो फिर वो दिक्कत हो सकता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट भी आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी वो आपका डिसीजन है क्या करना है, ये सारी चीज़ रखना। बाकी देखो करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं बोलूँ सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं करंट। बाकी देखा जाए तो गवर्नमेंट भी हमारी स्टेबल है, अभी जस्ट इलेक्शन भी विन हुए, अभी 3-4 साल और पड़े, तो दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फ्यूचर क्या पलट जाए, क्या पलटी हो जाए, क्या हो जाए, सत्ता पलट कुछ भी हो जाए, वो देखो बात की बात है, वो छोड़ दो। फिर ऐसे तो हर चीज़ में अपन ना ही हो जाएगा, अगर ऐसे हम सोचे किसी भी चीज़ में तो फिर ना ही हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ में अगर देखो निकालने जाओ नेगेटिव पॉइंट तो बहुत ही निकलेंगे, मतलब कुछ भी निकल जाएगा नेगेटिव, बट इतना नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। पर ये एक पॉइंट लेके रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, सीरियस इन्वेस्टर हो, तो ये सारी बात सोचना कि इस कंपनी PSU कंपनी रहता है उसको सरकार बदलने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये एक दिमाग में रखना। बाकी गवर्नमेंट आने वाली हमारी अभी जो है वो स्टेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अनबन भी नहीं है, जो गठबंधन वाली पार्टी है कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, मंत्रिमंडल ये वो सब बंटवारा हो ही चुका है, तो स्टेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं। करंट के हिसाब से सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। बाकी इस स्टॉक को, इस कंपनी को ट्रैक करते रहिए, क्या बजट में आ रहा है डिफेंस के लिए वो सारे ट्रैक करते रहिए, बी अपडेटेड, मतलब अपडेटेड रहिए, बोलने का मतलब ये, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।